Assalamu alaikum students, welcome to my channel Chemistry with Urusa. So today we are going to start part 3 of P block elements, but before starting the video don't forget to like and subscribe. So let's just begin. So the first question is which of the following does not exist? तो स्टूडेंट्स आपके पास जो नाइट्रोजन है, ठीक है, उसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्सेस नहीं बना सकता. बाकी जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं ऑफ ग्रुप 5A, ठीक है, सो बिकॉज दे हैव द डी ऑर्बिटल और इजीली वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं जी, कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं. ठीक है, सो हेयर द ऑप्शन सी दैट इज NCl5 does not exist. Next is dash is known as laughing gas. So students, option A that is dinitrogen oxide. और ये कलरलेस गैस होती है विद अ पंजेंट स्मेल, और अगर ये ज़्यादा टाइम के लिए इनहेल आप इसे करते रहें सो इट कैन बी फैटल. नेक्स्ट इज़, अच्छा, अब ये आपके पास रिएक्शन है, ठीक है. अब आपने क्या करना है, जो आपकी बुक में इस तरह के रिएक्शंस हैं, ठीक है, जिसमें एब्सेंस या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बताया गया है, तो उसको ज़रूर आपने एक नज़र देख लेना है. अच्छा, कहते ये हैं कि अगर तो आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो आपके पास स्टूडेंट्स आएगा जी नाइट्रिक एसिड. ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तब आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस आएगा और वो होगा जी नाइट्रस एसिड अलोंग विद द नाइट्रिक एसिड. ठीक है जी. सो हेयर बिकॉज यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन है, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ नाइट्रिक एसिड इज डैश एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड. अब इस क्वेश्चन से आपको आइडिया हो गया होगा कि जितनी भी स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ हैं ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, ठीक है, या कोई एसिड्स हैं, तो आपने उनको जो है ज़रूर मेमोराइज कर लेना है. सो हेयर ऑप्शन बी दैट इज़ 1.53. नेक्स्ट इज केमिकल फार्मूला ऑफ स्टिबनिक एसिड इज, एक हिंट के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, अगर लेट सपोज आपको भूल भी जाता है फार्मूला, तो अगर आपको सिंबल याद है, ठीक है, एलिमेंट का, तो आप इजीली यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा केमिकल फार्मूला है. तो यहाँ पर आप देखें, आपको याद होगा एंटीमनी का फार्मूला क्या है जी, SV, सॉरी सिंबल क्या है, SV. तो हेयर ऑप्शन बी दैट इज H3SbO4 is the chemical formula of stibnic acid. Next is gold dissolves in aqueous regia to form, you all know, that is option B, AuCl3. नेक्स्ट इज़ अ बोन ऐश कंटेन्स. अच्छा, बोन ऐश जो है तो उसमें बेसिकली क्या होता है, इट कंटेन्स 80% ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, और कहते हैं कि जो आपके पास ये कैल्शियम फॉस्फेट है, ठीक है, इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ फॉस्फेट, और ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है किसका जी, बोन का. ठीक है, सो यू मस्ट नो द परसेंटेजेस. ठीक है जी. नेक्स्ट इज़ डैश इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस. तो स्टूडेंट्स, जितने भी फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स हैं, तो वाइट फॉस्फोरस इज़ द वन विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एज वेल एज पॉइजनस एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस. नेक्स्ट इज वाइट फॉस्फोरस इज सॉल्युबल इन. अच्छा, वाइट फॉस्फोरस क्या है जी, ये सॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, यू नो दैट इट इज़ द बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड. ठीक है, तो आपके पास ये दोनों के दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं. सो दस बोथ A and B is the correct option of this question. Now, okay, now the last one is orthophosphoric acid is converted into pyrophosphoric acid at dash. अच्छा स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन से आपको ये आइडिया हो गया होगा कि आपने कंडीशंस को याद करना है, ठीक है, कि कौन से टेम्परेचर पर या कौन सा कैटलिस्ट वहाँ पर यूज़ हुआ है. ठीक है, कुछ ऐसे बेसिक रिएक्शंस हैं, ठीक है, आपकी बुक में, लाइक अमोनिया की प्रिपरेशन, ठीक है, उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन, या जैसे अब ये आपके पास कन्वर्जन के बारे में पूछा जा रहा है कि जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कन्वर्ट होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड में एट व्हाट टेम्परेचर. ठीक है, तो आपने क्या करना है, टेम्परेचर और कैटलिस्ट इन चीज़ों के ज़रूर देखने हैं. अच्छा, अब बेसिक रिएक्शन अगर आपको याद होगा तो वो कुछ इस तरह है कि आपके पास जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, द ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, वो एट 240 डिग्री और बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वो कन्वर्ट हो जाता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड में, और उसके बाद एट 316 डिग्री C
एंड अगेन बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू मेटाफॉस्फोरिक एसिड में। तो बेसिकली यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछे गए हैं ये टेम्परेचर्स, ठीक है। तो आप देखें इस तरह के रिएक्शंस जितने भी आपके बुक में मौजूद हैं, तो आपने उनके जो कन्वर्जन वाले इस तरह के रिएक्शंस हैं, तो आपने उनके टेम्परेचर्स और कैटलिस्ट ज़रूर देख लेने हैं। तो यहाँ पर द करेक्ट ऑप्शन इज़ 240। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, और इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में हम जो है मज़ीद आगे MCQs के बारे में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच।